तो कैसे हो भाइयों। तो मूवी शुरू में छोटे से इंसान को देखते हैं जो जंगल में भागता हुआ जा रहा है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा है वो सभी को जमाते जा रहा है और फिर वो टनल से गायब हो जाता है। फिर हम टनल के पीछे रहने वाले घर को देखते हैं जिसके अंदर एक फैमिली रह रही होती है जिसमें छोटे बच्चे का नाम जॉन, उसकी बहन का नाम नैलस होता है और इनकी मां नहीं होती इसलिए इन पापा के साथ रहते हैं। फिर तभी इनकी बिल्ली टनल की तरफ घुसने लग जाती है, फिर जिसके कारण जॉन उस होल को बंद कर देता है। फिर जब उन बच्चों का फादर बाहर घूमने जाता है तो उसको एक दोस्त मिलता है जो कि वो दोस्त किताबों में अपनी कहानियां लिखता है और उन बच्चों के फादर का नाम डेट होता है। तो उसका दोस्त उनको बोलता है कि काफी दिनों से मेरी बुक बिक नहीं रही है और लोगों को मेरी कविता पसंद नहीं आ रही है, कहीं ऐसा ना हो मैं बर्बाद हो जाऊं। और डेट के दोस्त का नाम होता है आर्दर और वहाँ पर एक लेडी होती है, वो सभी कविता उस लेडी के ऊपर लिखता रहता है और उस लेडी को बहुत पसंद करता है। फिर डेट इस पे बोलता है तुम्हें जाकर अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए, लेकिन आर्दर मना कर देता है। फिर इसके बाद डेट जब घर पे जाता है फिर डेट के बच्चे उनको बाहर किसमिस की छुट्टियां बनाने के लिए बोलते हैं कि मैं बाहर चलना चाहिए किसमिस की छुट्टियां बनाने के लिए, लेकिन उसका डैड मना कर देता है कि हम इस बार छुट्टियों में बाहर नहीं जाएंगे, किसमिस को घर पे ही बनाएंगे। और फिर जॉन जब गिलास रखने के लिए किचन में जाता है तो उसको हलचल दिखाई देती है और फिर जब वो चेक करता है तो उसको वहाँ पर एक छोटा सा इंसान दिखाई देता है और जिसको देखो वो चिल्लाता है, जो चिल्लाकर उसके फादर और उसकी बहन वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जॉन कहता है मैंने यहाँ पर छोटे से इंसान को देखा है। फिर जॉन के फादर वहाँ पर चेक करने लग जाते हैं लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। फिर जॉन के फादर से बोलते हैं बेटा तुम्हारा वहम होगा, तुम्हें ऐसे ही लगा होगा यहाँ पर कोई चूहा वगैरह होगा। लेकिन जॉन कहता नहीं मैंने सच्ची में इंसान देखा है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर डेड उन्हें सोने के लिए भेज देता है लेकिन जॉन को अपनी आंखों पर पूरा विश्वास होता है, वो रात को सोता नहीं है, वो दोबारा किचन में चेक करने के लिए आता है तो फिर वो देखता है कि उसकी बिल्ली किसी पे अटैक करने वाली होती है। फिर तभी वहाँ पर रोशनी चमकती है और वो बिल्ली वहीं पर जाम हो जाती है। फिर इसके बाद जॉन को पेड़ के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। फिर जो जब चेक करता है तो उसको वहाँ पर वही छोटा इंसान दिखाई देता है तो फिर उसको उठा लेता है। तो तभी वो छोटा इंसान उसके हाथ को काट कर वहां से भाग जाता है लेकिन जॉन उसको घेर लेता है। फिर वो छोटा इंसान उसको पिन दिखा के डराने की कोशिश करता है लेकिन जॉन उसको एक डिब्बे के अंदर कैद कर लेता है। फिर जॉन बोलता है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर उसको डब्बे से बाहर निकाल देता है और बोलता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो फिर छोटा इंसान बोलता है मेरा नाम विपलाला है और मैं जंगल के रास्ते तुम्हारे टनल से यहाँ पर आया हूँ और मैं जब यहाँ पर आया तो तुम्हारा मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक करने लगा। तो फिर जॉन बोलता है ये मॉन्स्टर नहीं, ये मेरी बिल्ली है। तो फिर बोलता है जॉन तुम जल्दी से मेरी बिल्ली को ठीक कर दो। तो फिर जब छोटा इंसान उसको ठीक करने लग जाता तो लेकिन वो ठीक नहीं होती बल्कि वो पत्थरी बन जाती है। फिर विपलाला कहता है मेरे जदों पर मेरा भी खुद काबू नहीं है, पता नहीं वो कभी काम करता है तो कभी नहीं काम करता। फिर तभी वहाँ पर जॉन के डैड आने लग जाते हैं। फिर तभी जॉन बिल्ली को छुपाकर खुद छुपने लग जाता है और चुपचाप किचन से अपने रूम में चला जाता है और अपने ही साथ विपलाला को भी सुला लेता है और फिर उसको अपने को सुकून मिलता है। तो सुबह जब जॉन उठता है तो उसको विपलाला वहाँ कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर जॉन भाग कर जाता है और किचन में जाकर उसको ढूंढता तो देखता है जो विपलाला है वो एक पीनट बटर के अंदर गिरा हुआ है और वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से खा रहा है, उसको खेल रहा है। फिर जॉन उसको नहलाता है, उसके कपड़े धोता है, उसके कपड़े उसको पहनाता है, उसको पालस अच्छी से बहाता है, उसको अच्छे से तैयार कर देता है। फिर हम देखते हैं जॉन की बहन नैला उस बिल्ली को ढूंढ रही होती है। फिर जॉन विपलाला से कहता है तुम जल्दी मेरी बिल्ली को ठीक कर दो। फिर विपलाला कहता है मेरे जादू कभी काम करता है तो नहीं काम करता, तो पहले हमें किसी पे ट्राई करना होगा। तो फिर मकड़ी के ऊपर ट्राई करता है। फिर मकड़ी को जमा तो देता है लेकिन जब मकड़ी को ठीक करता है तो लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती, उसका बिल्कुल ही चूरा कर देता है। फिर वो अपन नैला आ जाती है। फिर जॉन बिल्ली को छुपाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नैला बिल्ली को देख लेती है, जिसे देखकर नैला बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसके सामने विपलाला आ जाता है और बोलता है ये मेरी गलती है, मैंने किया है। जिस पर नैला कहती है जल्दी से मेरी बिल्ली को ठीक करो। फिर जॉन कहता है ये ठीक नहीं कर पाता, इसने मकड़ी के ऊपर ट्राई किया ठीक करने के लिए लेकिन मकड़ी के संदेह को क्या कर दिया। फिर ये दोनों विपलाला को लेकर किशमिश ट्रेड खरीदने के लिए चले जाते हैं और फिर वहां से छोटा सा पेड़ खरीद लेते हैं। फिर जब वो घर पर जा रहे होते तो आर्थर उस छोटे विपलाला को देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर जिस विपलाला मैजिक से उसको भी वहां पर जमा देता है। फिर जिस पर नैला गुस्से में कहती है जल्दी इसको ठीक करो। फिर जिस पर विपलाला कोशिश करता है लेकिन उसको पत्थर का बना देता है और फिर दोबारा कोशिश करने पर वो बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वे दोनों घर के अंदर भाग जाते हैं। फिर जॉन नैला को बोलता है कि तुम्हें डैड को कुछ नहीं बताना है वरना मैं डैड के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। फिर डैड जब घर पर आता है तो देखता है घर के बाहर आर्थर का बहुत बड़ा पुतला बना हुआ है और वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके आसपास में आर्थर दिख नहीं रहा था। और फिर घर पर आके आर्थर को कॉल करते हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। तो फिर उसको वो स्मेल करता है और बोलता है तुम्हारा इतना बड़ा पुतला में घर के बाहर क्या कर रहा है और मुझे जल्दी जवाब दो। फिर डेट दोनों बच्चों को बोलता है आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। फिर डेट उन दोनों को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले आता है, उनके साथ विपलाला भी वहीं पर आ जाता है। फिर वहाँ पर वेटर आता है तो वे दोनों बच्चे उसको फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करते हैं। फिर वेटर कहता है यहाँ पर हमारे होटल में इतनी सस्ती चीजें नहीं मिलती। फिर वे वहाँ की एक महंगी डिश मंगाते हैं। फिर उन दोनों बच्चों को डिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर विपलाला अपने मैजिक से उस डिश को बदल देता है और एक अच्छी डिश में कन्वर्ट कर देता है। फिर वे बच्चे खुशी खुशी उस डिश को खाने लग जाते हैं। फिर उनको वहाँ पर वेटर देख लेता है और बोलता है
तुम्हें यहाँ पर बाहर का खाना लाना अलाउ नहीं है। फिर डेट उनको समझाने की कोशिश करता है हम बाहर से खाना नहीं लेके आए हैं। फिर डेट जब खड़ा होता है तो गलती से उसको आते हुए वेटर पे लग जाता है। वो एक नूडल है वहाँ पे एक बैठी लड़की ऊपर गिर जाती है। फिर इस कराने के वेटर उन तीनों को एक रूम के अंदर बंद कर देता है और पुलिस को वहाँ पर बुला लेता है। फिर एकदम विप्लाला डेट के सामने आ जाता है और डेट देखकर हैरान हो जाता है। फिर डेट कहता है पहले हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। फिर विप्लाला एक मैजिक करता है उन तीनों को भी छोटा कर देता है और वे तीनों वहाँ पर छिप जाते हैं। और पुलिस वाले जब वहाँ पर आते हैं तो उनको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले के जाने के बाद चारों वहाँ से निकल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर डेट विप्लाला को बोलता है कि अब तुम हमें ठीक कर दो। तो फिर इस पर जॉन पे बोलता है ये एक बार जादू कर देता तो उस जादू को फिर ठीक नहीं कर पाता। और जो बार आर्थर का स्टैचू था वो भी इसी ने बनाया था, जो ठीक करने के कारण वो पत्थर का बन गया था। फिर लोग कहते हैं पहले अपने घर पर जाना होगा। फिर तीनों अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर रास्ते में उनको ठंड लगने लग जाती है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। फिर जेट बार बार विप्लाला को ठीक करने के लिए बोलता है मैं ठीक कर दो, मैं ठीक कर दो। फिर विप्लाला कहता है मैंने अपने जादू से तुम्हें छोटा किया है तो मैं तुम्हें बड़ा कर सकता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी बड़ा नहीं कर सकता। फिर वो घर जाते हुए वो ठंड लग रही होती है तो वहाँ पर एक स्टोर के अंदर छिप जाते हैं। फिर ये वहाँ पर छोटा छोटा खाना खाने लग जाते हैं चूहों की तरह और फिर वहाँ पर ही सो जाते हैं। फिर रात को विप्लाला उठता है और जॉन को बताता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता क्योंकि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं सही से जादू नहीं कर पाता था। फिर इसके बाद दोबारा ये लोग सो जाते हैं। फिर ये जब सुबह उठते तो टीवी में देखते हैं आर्थर का बड़ा पुतला न्यूज में आया हुआ है और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था जिस पर लोग उन्हें तोड़कर वहां से उठाना चाहते हैं। फिर जिस पर डेट कहता है मुझे वहाँ पर जाकर अपने दोस्त को बचाना होगा। फिर तभी वहाँ पर दुकान की मालिक ने उसको छोटा बेटा आ जाता है जिसके पास छोटी रिमोट कंट्रोल कार होती है। फिर ये लोग गाड़ी से बचने के लिए जो यहाँ पर छुप जाते हैं। तो फिर घर जाने के लिए विप्लाला के पास एक आइडिया आता है। जो छोटा लड़का होता है जो रिमोट की गाड़ी चला रहा होता है उसके सामने जाता और बोलता है मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर जिस पर वो अपनी गाड़ी को विप्लाला के पीछे दौड़ा देता है। फिर विप्लाला भी उसको अपने पीछे पीछे अपनी छोटी जगह पर ले आता है और जहाँ पर वो उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं और फिर वो गाड़ी निकालने की कोशिश करता है लेकिन वे गाड़ी नहीं निकाल पाता। फिर कार का रिमोट देकर जॉन को आइडिया आता है और फिर वे गाड़ी के ऊपर रिमोट बंद कर वहां से भाग जाते हैं। और फिर विप्लाला पूरे शहर की ट्रैफिक से बचा कर गाड़ी को ले जाता है। फिर डेट उसको बोलता है तुम गलत डायरेक्शन में गाड़ी चला रहे हो, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है। और फिर इसी बीच अपनी गाड़ी को एक पार्क में ले आते हैं और वहाँ पर एक डॉगी ने कार को पकड़ लेता है। फिर कुत्ते का मालिक उस गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच में डेट वहाँ पर गिर जाता है और फिर जिसके कारण डेट का हाथ टूट जाता है, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है और वो डॉग का मालिक इनको देखे बिना ही वहाँ से चले जाता है। और फिर डिसाइड करते हैं पहले हमें डेट को हॉस्पिटल लेके जाना होगा क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर वे हॉस्पिटल में आ जाते हैं और एक नर्स के पीछे पीछे अपनी गाड़ी को ले जाती है और एक बच्चे के रूम में आ जाते हैं और जहाँ पर उसका इलाज हो रहा था। और उन्हें पता था कि बच्ची हमारी बात को समझ पा सकती है, कोई बड़ा इंसान हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। फिर नर्स के जाने के बाद वो छोटी बच्ची उन छोटे इंसानों को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन ये जल्दी उसको शांत करा के अपनी बात को समझा देते हैं। और फिर जब डॉक्टर उसके रूम में आता तो वो लड़की बोलती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और आप किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। और फिर वो डॉक्टर को इन छोटे छोटे इंसानों को दिखा देती है। फिर डॉक्टर इन छोटे छोटे इंसानों को देखकर चौंक जाता है और फिर वो इनकी बातों को समझ जाता है। फिर वो डेट के हाथ में प्लास्टर चढ़ा देता है। फिर रात को सो रहे होते हैं तो जॉन उठता है और विप्लाला को बोलता है हमें घर जाकर आर्थर को ठीक करना होगा वरना वे लोग सुबह होते उसको तोड़ देंगे। फिर ये दोनों पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं और जो पीछे वाली गाड़ी आती है उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। फिर नैला उठती है तो डेट को बोलती है यहाँ पर जॉन नहीं है, वो घर गया होगा और हमें इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर छोटी बच्ची साथ नीचे आ जाती है और वो छोटी लड़की पिज्जे वाले को बोलती है पिज्जा मैंने मंगाया है और पिज्जे खोल को देखती है तो उसके अंदर वे छोटे इंसान होते हैं और वो चुपके से जोनस को अपनी तरफ बुला लेती है और कहती है मैं इसे छोड़ के मत जाओ। तो फिर जोनस वहां से कूद जाता है और विप्लाला कूदने से पहले ही वो अपनी गाड़ी को वहां से ले जाता है। वो विप्लाला उनसे अलग हो जाता है और फिर छोटी लड़की उन तीनों को वही पर जमीन पर छोड़ देती है। फिर जॉन अपने डैड से बोलता है कि हमें विप्लाला पे विश्वास करना चाहिए था, तभी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी तुम्हारी मदद कर पाएगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं विप्लाला गाड़ी से नीचे गिर गया है और उसके पास बहुत सारे कबूतर आ गए हैं। फिर कुछ देर बाद उन तीनों के सामने भी कबूतर आ जाता है और उस कबूतर के ऊपर विप्लाला बैठा हुआ था क्योंकि उसने कबूतर को काबू करके अपने दोस्त बना लिया था। फिर विप्लाला उन तीनों को भी अपने साथ ऊपर बिठा कर उनको घर पे ले जाने ले जाता है लेकिन विप्लाला घर पर नहीं जाता, उनको वहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर उतार देता है। और विप्लाला बताता है कि जब मैं अपनी दुनिया वालों को अपना जादू दिखा रहा था तो मेरे ऊपर हंस रहे थे जिससे मैं बेकाबू हो गया और मैंने उन सभी के ऊपर जादू कर दिया और सभी के सभी पत्थर के बन गए थे और इसलिए मैं भागकर तुम्हारे यहाँ पर आ गया और मैं अब कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा और मैं अब अपना जादू किसी भी यूज नहीं करूंगा। फिर डेट इस बात पर भड़क जाता और बोलता है कि हम पूरी उम्र ऐसे नहीं रह सकते, तुम्हें हमें ठीक करना ही होगा। और इधर आर्चर की स्टैचू तोड़ने के लिए पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी है और इधर डेट लगातार विप्लाला पर भड़क रहे होते हैं और जिस पर वहाँ पर एक मूर्ति के ऊपर अपना जादू इस्तेमाल कर देता है जिससे वो मूर्ति जिंदा हो जाती है और वो अपना गोला वहीं पर रखकर बैठ जाती है। और फिर वो मूर्ति बताती है कि मैं सालों से ये गोला लेकर यहाँ पर खड़ा था
और मुझे तुम सब लोग चींटी की तरह लग रहे थे और मुझे अब भी तुम चींटी की तरह ही लग रहे हो। और फिर छोटे इंसान उस मूर्ति को अपनी कहानी सुना देते हैं। फिर जिस पर वो मूर्ति विप्लाला का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और बोलता है तुम्हें अपने आप पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और सोचो मत, कर दो। ये बात विप्लाला के दिमाग में बैठ जाती है। फिर तभी डेट नीचे गिर जाता है। वे दोनों डेट को बचाने की कोशिश करते हैं और वे दोनों भी गिरने लग जाते हैं और वे तीनों गिरने वाले होते हैं। तभी विप्लाला अपने जादू करता है, तीनों बड़े हो जाते हैं और वे बच जाते हैं। फिर जिस पर डेट कहता है विप्लाला से बेटा तुमने कर दिखाया। फिर विप्लाला बोलता है सोचो मत, कर दो। और इधर पुलिस उस स्टैचू तोड़ने वाली होती है और आर्थर के चाहने वाले उनको रोक रहे होते हैं, लेकिन पुलिस उन सभी को वहां से हटा देती है। और पुलिस वाले तोड़ने वाले होते हैं तभी वहां पर जोनस की फैमिली वहां पर आ जाती है और उनको सच बता देती है। जोनस बताता है कि ये आर्थर का स्टैचू नहीं, ये आर्थर ही है जो गलती से जादू से ये मूर्ति में बन गया है। लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर जिस पर जोनस सभी को विप्लाला को दिखा देता है और जिस पर ये सभी लोग देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर विप्लाला अपनी शक्तियों से उस मूर्ति को छोटा कर देता है। फिर नेला सोनिटी से कहती है मुझे लगता है आपकी एक किस चीज को ठीक कर सकती है। फिर वो लेडी आर्थर को किस करती है तभी विप्लाला अपना जादू करता है और आर्थर को बिल्कुल ठीक कर देता है और फिर यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर रात को विप्लाला चुपके से अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है। फिर रात को जोनस जिस पर उस होल को खोल देता है। फिर जिस पर विप्लाला जाने से पहले उन सभी को अच्छे से गुड बाय बोलता है और इमोशनल हो जाता है और वो जाते जाते अपने जैकेट को बड़ा कर जोनस को दे देता है और फिर यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाता है। और इसी पर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एंड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।